हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम लोग एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ए पिंच ऑफ एसनफ पर हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ए पिंच ऑफ एसनफ पर हम लोग हैं। और देखिए ए पिंच ऑफ एसनफ जो आपका चैप्टर है थर्ड चैप्टर मनोहर माल गोंकर के द्वारा लिखा हुआ, उसके हम लोग उसमें हम लोग हैं। और हम लोग 66 पैराग्राफ तक, पेज नंबर 27 के 66 पैराग्राफ तक काफी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। एक एक शब्द को तोड़ करके हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक विद्यार्थी का कमेंट आया था कि इसमें से 15, 16, 17 पैराग्राफ छूट गया है, लेकिन नहीं, छोड़ा मैंने कोई नहीं है। आपको देखने में दिक्कत हुई होगी, आप एक बार फिर से चेक करके आप कमेंट करेंगे। ठीक है। मैंने 66 तक 1 से 66 तक लाइन बाय लाइन आपको बतलाया है। अब चलिए इसके आगे फिर से हम देखते हैं। 67 से हम आ रहे हैं। ठीक है। तो इसके पहले का क्या था, थोड़ा सा हम व्यू जान लेते हैं तो थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। तो इसके पहले था क्या कि वो क्या कहते हैं, ये वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री से मिलने जाने वाले थे, जहां जो है उनको कहे थे कि हम लोग इससे पहले जो गाड़ी में गए थे, छोटी गाड़ी में गए थे, जिसके कारण वहां ज्यादा हमको भाव नहीं मिला। बाद में जाकर के जब हम लोग को लोगों ने जाना तो हमें इंपोर्टेंस लोगों ने दिया। इसलिए अब जो हम लोग जाएंगे मंत्री से मिलने, कल्याण मंत्री के पास मिलने, तो एक बड़ी है ना विदेशी गाड़ी में जाएंगे। ऐसा कोई गाड़ी खोजो, उसमें हम लोग जाएंगे। ठीक है। तो चलिए 67 में आ रहे हैं कि जब नानू काका ने अपने लेखक को, अपने मतलब भैगना को इस चीज के बारे में कहा तो क्या कहता, देखिए, आई रिमेंबर्ड मतलब मुझे याद आया। देखिए, याद आया, मुझे याद आया कि एन एक्वेंटेंस ऑफ माइंड, एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, ऑफ माइंड मतलब मेरे एक परिचित, मुझे याद आया कि मेरे एक परिचित हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स, हैज बीन ट्राइंग टू सेल, कुछ दिनों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ महीनों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं किस चीज को, तो एन इनॉर्मस, इनॉर्मस मैंने काफी बड़ी, विशाल काय, काफी विशाल, स्टेटली शानदार, आउटलैंडिश मीन्स विदेशी। तो देखिए इसी को फिर से देखते हैं। आई रिमेंबर्ड दैट एन एक्वेंटेंस ऑफ माइन हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ्स एन इनॉर्मस स्टेटली आउटलैंडिश कार। क्या कर रहा है कि मुझे याद आया कि मेरे एक परिचित जो हैं वह एक विशाल, शानदार और विदेशी गाड़ी को पिछले कुछ महीनों से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। That would have only been built, build means बनाना, that would have only been built, जिसे केवल बनाया गया था for a court procession, मतलब न्यायालय के जुलूस के लिए, न्यायालय संबंधी जुलूस निकालने के लिए, प्रोसेशन मीन्स जुलूस, उसको बनाया गया था। इसलिए वह काफी भव्य गाड़ी थी, है ना। अब देखिए, आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को उस गाड़ी के बारे में कहा तो नानू काका क्या कहे, दैट इज इट, बिल्कुल ठीक कहे, बिल्कुल वही गाड़ी। We shall take it out for a brief trial। कहने का यहां पर मतलब है कि जैसे हम लोग अगर कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, किसी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, तो पहले तो आप लेंगे उसे चाबी खिलाइए, हमको थोड़ा सा चलाने के लिए दीजिए, आपकी गाड़ी चलती कैसी है, कोई इसमें समस्या तो नहीं है, जैसा आपने बताया। तो आप पहले गाड़ी को कुछ चला के देख के लेते हैं, तब गाड़ी को खरीदते हैं। आप जाएंगे सीधे गाड़ी तो नहीं खरीद लेंगे। तो वही यहां नानू काका कह रहे हैं कि दैट इज इट, बिल्कुल वही गाड़ी है। वी शैल टेक इट आउट वी शैल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, है ना। कहता हम लोग इसे थोड़े से अभ्यास के लिए ले लेंगे, पराभ्यास के लिए ले लेंगे। ब्रीफ ट्रायल, ट्रायल में क्या होता है, मतलब अभ्यास करने के लिए, है ना। ट्रायल मतलब थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए उसको ले लेंगे कि लाइए गाड़ी चला कर देखते हैं कैसा चलता है, और उसी से मिलकर चले आएंगे, गाड़ी फिर रिटर्न कर देंगे, गाड़ी हमको नहीं लेना है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि वी शैल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, हम लोग इसे थोड़ा सा चलाने के लिए मांग लेंगे। ही सजेस्टेड ब्रिजली, उन्होंने प्रसन्नचित मुद्रा में मुझे ये बातें समझाई। ब्रिजली मीन्स प्रसन्नचित। अब देखिए आगे, आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, मैंने कहा कि हम लोग से ऐसा हो पाएगा, हम लोग कर पाएंगे। अब देख क्या कर रहा है, इफ वी लुक्ड लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम लोग असल खरीदार लगेंगे ना, अगर हम लोग उस गाड़ी बेचने वाले को अगर सही खरीदार लगेंगे तो पक्का देगा चलाने के, उसको तो बेचना है ही। अब देखिए, बट डू वी, लेकिन क्या हम लोग लगेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन ए माइल ऑफ, दीज मोटर कार टाउट्स, टाउट्स मीन्स दलाल यानी बिचौलिया ना, बिचौलिया। कहता ये मोटर गाड़ियों के बिचौलिए यानी दलाल जो होते हैं, एक धनी आदमी को 1 मील की दूरी से सूंघ के पहचान लेते हैं, उनके बात व्यवहार रवैये से पकड़ लेते हैं, है ना। मतलब कि नानू काका के भैगना यानी इस कहानी के ऑथर ने उनको कहा। अब देखिए 70 में, यू लीव दैट टू मी, नानू काका से, नानू काका कहे कि तुम उस पर मेरे पर छोड़ दो, तुमको खाली वहां पर कुछ नहीं करना, जो करेंगे हम करेंगे, इसलिए तुम मेरे पर सब कुछ छोड़ दो।
अब देखिए क्या करा है, यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, डिटेल्स मीन्स विवरण, तुम मेरे पास केवल उसका विवरण छोड़ दो, बाकी हम सारा रूपरेखा तैयार कर लेंगे कि कैसे हमको क्या करना है। अब देखिए 71 में, एंड व्हाट अबाउट दिस लिबरेट चौफर, आई आस्क्ड। लिबरेट चौफर माने वर्दीधारी ड्राइवर, की कोई मूवी देखते होंगे, देखिए उजला कलर का पूरा जूता पूरा फुल पैंट शर्ट टोपी लगा के ड्राइवर होता है, उसी को क्या कहते हैं, लिबरेट चौफर, यानी वर्दीधारी ड्राइवर। तो करा है, एंड व्हाट अबाउट दिस लिबरेट चौफर, आई आस्क्ड, और मैंने पूछा और वर्दीधारी ड्राइवर कहां से लाएगा, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, कहां से लाइएगा उसको। यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली, नानू काका ने निरस्ता से कहा कि तुम बन जाओ, इसमें खोजना क्या है, तुमको बना देंगे। अब देखिए 73, इसलिए ना ये डर रहा था शुरू में कि जब माँ ने कहा था कि नानू काका आ रहे हैं, इसलिए सर डर रहा था। अब देखिए, ही टूक आउट हिज चेकबुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज। ही टूक आउट मतलब किसने, तो नानू काका ने अपना चेकबुक निकाला, यानी बैंक में जो आप जाते हैं चेक लेकर के भजाने के लिए, तो नानू काका ने अपना चेकबुक निकाला और उस चेक के एक लीफ पे, एक पन्ना पर 1000 रुपया का चेक बनाया, ठीक है ना, सिग्नेचर और कर दिया। आप देखिए, ही फोल्डेड इट नीटली, फोल्ड मीन्स मोड़ना, कहता है उसको अच्छा से फोल्ड कर दो, फोल्ड मीन्स मोड़ना, और नीटली माने सफाई से, अच्छे तरीके से, उन्होंने इसे अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से मोड़ दिया, किसको, चेक को, एंड पुट इट, और इसको रख दिया, इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और अपने एक पुराने कोट के अंदर के जेब में, है ना, अंदर के जेब में उसको रख लिया, किसको, चेक को। अब देखिए, नाउ कॉल योर धोबी, ही टोल्ड मी, तब उन्होंने कहा कि अपने तुम धोबी को बुलाओ। अब क्या करने वाले हैं तो देखिए आगे क्या दिमाग लगाने वाले हैं। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने वॉशरमैन यानी धोबी को बुलाया, एंड अंकल गेव हिम द कोट, और मेरे मामा ने उसे कोट दे दिया, एंड टुक हिम आउटसाइड, और उसको बाहर ले गए, कंधा पात रख के कहे कि चलो चलो बाहर, थोड़ा सा तुमसे बात करना है, एंड टुक हिम आउटसाइड, और उसको कंधा पात रख के बाहर ले गए, एंड हैड अ टॉक विथ हिम, और उसके साथ कुछ बातें की, कुछ गुफ्तगू की, कुछ गपशप किया जो मैंने नहीं सुना। अब आगे देखिए, देन वी ड्रोव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर। अब धोबी को समझाने बुझाने के बाद हम लोग ड्रोव मतलब गाड़ी चला करके सिक्का ऑटो डीलर के पास गए, जिस ऑटो डीलर के पास वो गाड़ी मौजूद थी बेचने के, उसको हैंडओवर किया गया था, उसके पास हम लोग पहुंचे। एंड नानू काका आस्क्ड, और नानू काका ने उससे पूछा, इफ ही कुड ट्राई आउट मीन्स प्राभ्यास, मतलब पहले चलाने के लिए देना, फिर पहले से चला के देखेंगे तब लेंगे। तो वही करा है कि नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, और नानू काका ने उससे पूछा कि मतलब कि जो उनके दिमाग में गाड़ी की रूपरेखा थी, उस गाड़ी के बारे में बतलाया कि वह उनको चलाने के लिए दे, पहले चला के मैं देखूंगा तब आपसे लूंगा। अब देखिए 75 में, वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, बेयरली मीन्स मुश्किल से, कठिनाई से, कहता हम लोग प्रबंधक से, मैनेजर से मुश्किल से बातें ही कर रहे थे, वेन द धोबी रश्ड इनटू शॉप, जब धोबी दौड़ते हुए धरफराते हुए दुकान में पहुंचा। क्यों पहुंचा, होल्डिंग नानू काका जो ओल्ड कोट इन वन हैंड एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर। होल्ड मीन्स रखना, होल्ड मीन्स रखना, देखिए इसमें कहीं पर लिखा हुआ होगा होल्डिंग, है ना, देखिए ब्लेंडली रास्ता से, फोल्ड मीन्स मोड़ना, नीटली आउटसाइड बाहर, ट्राई आउट प्राभ्यास, बेयरली मुश्किल से, रस्ट इनटू दौड़ते हुए आना, है ना, होल्ड मीन्स देखिए रखना यहाँ पर रश। अब ब्रांडिश मीन्स लहराना यानी झुलाना, अब पैंट मीन्स क्या होता है, हाफना। तो देखिए क्या करा यहाँ पे कि होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड, मतलब नानू काका के पुराने कोट को एक हाथ में लिए हुए, एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर। अब ब्रांडिश में क्या होता है, लहराना या झुलाना, यानी आपके पास कोई चाबी है गाड़ी की, आप ऐसे ऐसे नचा रहे हैं उसको, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिश। अगर मान लीजिए कोई गन है, उसको लेकर ऐसे फिल्म में देखते हैं हिलाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिश, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके कोई है कागज, देखो है ये क्या छोड़ दिया तुम, ऐसे करके हिला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिश, ठीक है ना। तो वही करा है यहाँ पे, एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, और दूसरे हाथ से चेक को ऐसे ऐसे हिलाते हुए, लहराते हुए। ओ देयर यू आर, ही पेंटेड, पेंट में हाँपना, हाँपते हुए कहा, कह रहे आप लोग यहाँ हैं, है ना। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए आपने अपने कोट के जेब में क्या छोड़ दिया है। चलिए तो आज 75 तक ही। अब इस कहानी के आगे मैं थोड़ा सा आपको बतला दे रहा हूं, समझ में आएगा कि नानू काका क्या यहां पर किए हैं, दिमाग लगाए हैं। जैसे सपोज कि आप किसी दुकान में आप खरीद रहे हैं कुछ, और एक ग्राहक भी खरीद रहा है ना, और ग्राहक कोई सामान खरीदा है, इसी समय उसी बीच में कोई आदमी पहुंचता है, उस ग्राहक कहता है कि आप भी कमाल महाराज हैं, देखिए ये कितने बैग आप छोड़ दिए मेरे दुकान में, अब बैग में जो है 5 लाख रुपए आप छोड़ दिए थे, कैसा आप आदमी हैं। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि बाप रे बहुत धनी आदमी है ये ना, वो दुकान वाला भी सोचेगा। तो मान लीजिए कि अगर वो नया भी है उस दुकान वाले के लिए, तो अगर मतलब कि वो उसको उधार भी सामान दे सकता है ना, मतलब उसका क्रेज बन गया उस दुकान में, पहले बार में ही वो इंप्रेशन जमा लिया। यही काम कर रहे हैं नानू काका यहाँ, इंप्रेशन जमाने की,
है ना, उस चेक को दिखा करके, क्योंकि पुराने जमाने की बात है। और 1,000 का चेक धोबी को समझा देते पहले, और अंदर के कोट में जो है चेक रख दिए थे, ताकि कंगाल बैंक का चेक होगा, बिल्कुल कंगाल बैंक का चेक होगा 100%। अब देखेगा तो ऑटो डीलर वाला कहेगा कि बाबा बहुत पैसा इसके पास है, तू गाड़ी दे देगा चलाने के लिए। ये तो ऐसे आम आदमी को थोड़ी देगा गाड़ी चलाने के लिए, इतना बड़ा गाड़ी है, इतना पुराना गाड़ी है, मतलब काफी कॉस्टली गाड़ी है, तो ये गाड़ी तो उसको देगा नहीं चलाने के लिए। इससे नानू काका यहाँ पे अपना दिमाग यानी विट इस्तेमाल किए हैं। तो 75 तक आप लोग का मैंने क्लियर कर दिया, पेज नंबर 28 में। अब बस ये चैप्टर आपका खत्म ही होने वाला है, देखिए बस जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब कल 76 से लेकर के जहां तक होगा वहां तक चलेंगे। चलिए इतना ही, वीडियो पर बने रहने के लिए काफी धन्यवाद।